हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट क्लब में। आशा है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जहाँ तक बात है जीविका की रिज़ल्ट को लेके, मैं बता दूँ आपको अभी फ़िलहाल जीविका का जो है सिर्फ़ आंसर की रिलीज़ किया गया है और इसका जो डेट है, वो डेट आपका 10 मार्च तक दिया गया है। तो वहाँ पे जो है आप लोग सिर्फ़ अपना चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स शीट और पता कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। तो उसमें जो है रॉ मार्क्स आपका क्या है और प्लस में जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है सारा उसमें गिवन है, ठीक है। और जहाँ तक रहा कट ऑफ की बात रहा तो मे बी पिछले साल का जो कट ऑफ था इसका जीविका का वो तो 35 प्लस था, लेकिन इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा है, स्टूडेंट भी लाखों में जो है फॉर्म फिलअप करे हैं। तो स्वाभाविक है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही। और तो 50 प्लस कम से कम अगर जिसका बन रहा है आई थिंक मेरे ख्याल से वो सेफ है। बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो कैटेगरी वाइज भी आई थिंक 45 प्लस जिनका है वही सेफ रहेंगे मेरे ख्याल से। बाकी अब क्या होगा नहीं होगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बार तो ये तो पता है भाई जो है आपका कट ऑफ 45 प्लस ही रहेगा। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो आई थिंक मे बी 50 और 55 प्लस में तो रहेगा ही। वो तो डिपेंड करता है कि पोस्ट आपका कौन सा है। उसमें एरिया कोऑर्डिनेटर का था, अ, उसके बाद फिर अदर अदर पोस्ट सीसी का था, ठीक है, अकाउंटेंट का था। तो डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट कौन-सा है और उसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिलअप हुए हैं, ठीक है। कुछ-कुछ पोस्ट में टाइपिंग वगैरह भी है, तो उसमें अभी जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद उन लोग का टाइपिंग होगा तो स्वाभाविक है उन लोगों का कट ऑफ थोड़ा-सा कम रहेगा। जिसमें कि जिसका कि फाइनल ये रिज़ल्ट रहेगा जिस पोस्ट का। क्योंकि इसमें जो है टाइपिंग वगैरह है नहीं, जैसे एरिया कोऑर्डिनेटर उसमें कोई टाइपिंग नहीं है। इसके बाद जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों का जो है जॉइनिंग वगैरह का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसमें अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन बिहार का है, उसमें तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट का जो है रूल जो पहले चल रहे थे चीफ मिनिस्टर जो हमारे थे नीतीश कुमार, उनके अकॉर्डिंग। बट अब जो है फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है क्या अभी तो है ही। जॉइंट गवर्नमेंट है बीजेपी प्लस जेडीयू एंड अदर पार्टीज़ के में है। लेकिन उसमें से चीफ मिनिस्टर किस पार्टी की बनती है, बीजेपी की बनती है या जेडीयू की बनती है, वो तो देखने वाली बात होगी। तो मे बी थोड़ा-सा जो जो लग रहा था कि रिज़ल्ट मार्च में आ सकता है, तो उसमें थोड़ा-सा आगे-पीछे डेट हो सकता है बिकॉज़ अभी गवर्नमेंट ही जब स्टेबल नहीं है, ठीक है? तो रिज़ल्ट का क्या? तो आई थिंक मेरे ख़्याल से उसके बाद अभी बिहार का जो सिचुएशन करंट है, उसमें तो पता ही है आप लोगों का, इतने सारे चुनावी माहौल में जो है 10-10 हज़ार रुपए का अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करा था गवर्नमेंट ने। और अदर बहुत सारे फैसिलिटीज़ उन्होंने दिया था, ठीक है? तो जिसके कारण जो है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है हम लोगों का बिहार का, ठीक है? उसमें पैसे की भी लगता है कुछ कमी है जिसके कारण कुछ-कुछ नोटिस वगैरह आप लोगों ने भी पेपर में देखा ही होगा जिसमें बताया जाता है कि जो है कुछ-कुछ डिपार्टमेंट में जो पैसे हैं ही नहीं। तो हो सकता है इसके लिए भी आपका रिज़ल्ट में थोड़ा देरी हो, ठीक है? लेकिन मे बी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मार्च लास्ट आई थिंक, क्योंकि 10th तक तो आंसर की का ही डेट है, तो 10th के बाद ही जो भी होगा सो 10th के बाद ही होगा, ठीक है? 10th तक में तो कोई है ही नहीं। और 10th के बाद कभी भी आपका जो है रिज़ल्ट इसका आ सकता है, ठीक है? और जिनका मार्क्स 50 प्लस है आई थिंक थोड़ा-सा रिलैक्स रह सकते हैं, ठीक है? ये नहीं है कि कन्फर्म हो ही जाएगा, लेकिन हाँ 50 प्लस जिनका है अ, थोड़ा निश्चिंत रह सकते हैं। बाकी अगर आगे की कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जो है फिर बता दूँगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।